अगर गवर्नमेंट किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को फोर्सफुली कंट्रोल करता है तो ये रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्ट मुसलमानों के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को टारगेट करता है, जबकि दूसरे धर्मों के इंस्टीट्यूशंस जैसे गुरुद्वारे, टेम्पल्स, उनके लिए ऐसा कानून नहीं है। इंडिया एक सेकुलर राष्ट्र है। ये अल्फाज सिर्फ संविधान की किताबों तक सीमित नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में है। मगर जब किसी एक रिलीजन के धर्म को निशाना बनाया जाए तो सवाल उठता है, क्या ये सच में एक सेकुलरिज्म है? इसी मौजू पर सीएम उमर अब्दुल्ला का एक जबरदस्त बयान सामने आया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनकी पार्टी ने कहा, मेरी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, अब फैसला जज पे छोड़ दिया है। ये कानून एक खास मजहब को टारगेट करता है। हम बराबरी चाहते हैं जैसे हमारे संविधान में लिखा है। तो सवाल ये है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 क्या है और क्यों इस पर इतना हंगामा हो रहा है? दोस्तों, वक्फ क्या होता है? वक्फ एक इस्लामिक टर्म है जिसका मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर डेडिकेट कर देना ताकि उसका इस्तेमाल सिर्फ रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए हो। इंडिया में वक्फ बोर्ड्स हर स्टेट में मौजूद हैं जो मसाजिद, कब्रिस्तान, मदरसाज और चैरिटेबल को मैनेज करते हैं। वक्फ बिल की ज़मीन तकरीबन 9 लाख एकड़ के आसपास बताई जा रही है और कुछ एस्टीमेट के मुताबिक ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट ओनिंग बॉडी है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में क्या बदलाव हैं? रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया बिल पास किया है। वक्फ बिल के ऊपर ज़्यादा स्टेट कंट्रोल दिया गया। वक्फ प्रॉपर्टीज़ के मैनेजमेंट में IAS, IPS ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। वक्फ लैंड को पब्लिक इंटरेस्ट में एक्वायर करने का रास्ता आसान बना दिया गया। वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के इस बिल पास करने पर अपोजिशन का क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है? उमर अब्दुल्ला ने अपने स्टेटमेंट में इस एक्ट को सेकुलरिज्म के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा, वक्फ सिर्फ एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी की कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा है। जब इस तरह के लॉज से इंटरफियर करते हैं तो आप एक मजहब की आज़ादी को दबाते हैं। और साथ ही ये भी कहा, हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करे। हमारा विश्वास जुडिशरी में है। वक्फ बोर्ड को वही इज्जत मिलनी चाहिए जो भी रिलीजियस पार्टी को मिलती है। उनकी पार्टी ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें यह डिमांड की गई है कि इस एक्ट को या तो स्ट्राइक डाउन किया जाए या रिव्यूज के लिए भेजा जाए। अब इस पर लीगल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? कानूनी माहिर इसको आर्टिकल 25 और 26 के खिलाफ बता रहे हैं जो हर भारतीय को अपने धर्म को फ्रीली प्रैक्टिस और मैनेज करने का अधिकार देता है। अगर गवर्नमेंट किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को फोर्सफुली कंट्रोल करता है तो ये रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्ट मुसलमानों के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को टारगेट करता है, जबकि दूसरे धर्मों के इंस्टीट्यूशंस जैसे गुरुद्वारे, टेम्पल्स, उनके लिए ऐसा कानून नहीं है। कुछ लोग तो ये बता रहे हैं कि सेकुलरिज्म खतरे में है। ये सिर्फ वक्फ का मामला नहीं है, ये सेकुलर स्ट्रक्चर का सवाल है। आखिरकार सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सभी धर्मों के साथ बराबरी का बर्ताव करना। सरकार किसी भी धर्म में इंटरफियर न करे। हर समुदाय को अपने धर्म का इंतजाम करने की आज़ादी है। लेकिन जब एक मजहब के इंस्टीट्यूशन पर मुसलसल कंट्रोल लगाया जाए तो सेकुलरिज्म का बैलेंस बिगड़ने लगता है। दोस्तों, अब आगे क्या होगा? उमर अब्दुल्ला और दूसरी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस अब सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रही हैं। ये केस अब एक मिसाल बन सकता है। या तो सेकुलरिज्म और रिलीजियस फ्रीडम की जीत होगी या एक और एग्जाम्पल मिलेगा जहां लॉ ने माइनॉरिटीज की आवाज को दबाया। अब पूरा देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अपील है। अगर हम सच में एक सेकुलर देश हैं तो हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको बराबरी के साथ ट्रीट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।